आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर एक ऐसे स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर आपको आयुर्वेदा से भी ज़्यादा क्रेज आपको उस स्टेट के अंदर होम्योपैथी का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर वेस्ट बंगाल आयुष काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब जब होम्योपैथी का जिक्र होता है तब तब वेस्ट बंगाल स्टेट का जरूर जिक्र होता है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके अंदर भी होम्योपैथी को लेकर क्रेज है बहुत ज़्यादा, और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी होम्योपैथी को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करती है। अगर आप वहाँ के किसी भी होम्योपैथी के कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर आपको डेली की ओपीडी लगभग 500 से 1000 से भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये सच बात कह रहा हूँ मैं, और मैंने वहाँ के बच्चों से भी बात करी है। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी होम्योपैथी का एक अलग सा ही चस्का आपको वहाँ देखने को मिलता है। तो जो भी बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से होम्योपैथी करना चाहते हैं या बीएचएमएस कोर्स लेने में इंटरेस्ट है, तो वो वहाँ के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस रीच आउट कर सकते हैं। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर आपको पेशेंट फ्लो देखने को मिलेगा होम्योपैथी के अंदर सबसे अच्छा, तो वो आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे अच्छे की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, किसी स्टेट के बारे में मैं यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ओपीडी और आईपीडी है वो आपको होम्योपैथी की वेस्ट बंगाल के अंदर ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे वेस्ट बंगाल की आयुष काउंसलिंग का। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन पता लग सके। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर वेस्ट बंगाल की आयुष काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बीएमएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर मात्र एक गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज देखने को मिलता है जिसका नाम है जेबी रॉय स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको कोलकाता के अंदर देखने को मिलता है। और ये वेस्ट बंगाल की क्या है, कैपिटल है। अगर मैं जेबी रॉय कॉलेज के बारे में बात करूं तो ये इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस के अंदर आता है। पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और कॉलेजेस जो है वो टॉप 10 में आता है ऑल ओवर इंडिया में। फिर उसके बाद में हमारा जो दूसरा है वो है प्राइवेट बीएमएस। तो आपको वेस्ट बंगाल के अंदर मात्र 2 बीएमएस प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है हमारा राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको पारगनास में देखने को मिलता है, और दूसरा है आपका रघुनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको मेदिनीपुर के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बीएमएस के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज देख लिए। कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद में अगर हम बीएचएमएस गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करें तो मैंने जैसे कि आपको बताया था बहुत सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो टोटल कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपको यहाँ पर 5 कॉलेज देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है DNDE होम्योपैथिक कॉलेज, जो कि आपको लटका के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा है आपका महेश भट्टाचार्य, जो कि आपको हावड़ा के अंदर देखने को मिलता है। ये भी बहुत अच्छा होम्योपैथी कॉलेज है। तीसरा है आपका मेट्रोपॉलिटियन होम्योपैथिक कॉलेज, जो कि आपको पारागनास के अंदर देखने को मिलता है। चौथा है आपका मिदनापुर होम्योपैथिक कॉलेज, जो कि आपको मिदनापुर के अंदर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में पांचवा है आपका कलकत्ता होम्योपैथिक कॉलेज, जो कि आपको कोलकाता के अंदर देखने को मिलता है। इन पांचों में से सबसे टॉप कॉलेज है वो यहाँ पर कलकत्ता होम्योपैथिक कॉलेज है। और आपको जैसा कि पता है यहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, जो भी आपको कोलकाता के अंदर देखने को मिलती है। तो दोनों जो टॉप कॉलेज है वो आपको कोलकाता के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हो गया कलकत्ता होम्योपैथी कॉलेज, और मैंने आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताई दी। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बीएचएमएस प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 6 बीएमएस प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलते हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस भी जो हैं वो वेस्ट बंगाल के बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहला है आपका बंगाल होम्योपैथिक कॉलेज, जो कि आपको बर्धनम में देखने को मिलता है। दूसरा है आपका बिंदुबम विवेकानंद होम्योपैथिक कॉलेज, जो कि आपको बीरबम में देखने को मिलता है। तीसरा है आपका बुर्दवन होम्योपैथिक कॉलेज, जो कि आपको बुर्दवन के अंदर देखने को मिलता है। चौथा है आपका खड़गपुर होम्योपैथिक कॉलेज, जो कि आपको मेदिनीपुर के अंदर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में पांचवा है आपका नेताई चरण चक्रवर्ती होम्योपैथिक कॉलेज, जो कि आपको हावड़ा के अंदर देखने को मिलता है। और छठा है आपका प्रताप चंद्र होम्योपैथिक कॉलेज, जो कि आपको कोलकाता के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बीएचएमएस गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की बात करी। उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। तो देखो, काउंसलिंग फीस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2000 रुपये जनरल स्टूडेंट्स के लिए और 1500 रुपये यहाँ पर आपको रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए देखने को मिलती है, जिसके अंदर EWS, OBC A, OBC B, PWD, SC और ST स्टूडेंट्स आते हैं। फिर उसके बाद में
मैं यहाँ पर अगर BMS कॉलेज की कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो ये जो कट ऑफ है ये मैं यहाँ पर सबसे पहली फर्स्ट राउंड की बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर की। तो ये जो कट ऑफ है ये एक तरीके से आप यहाँ पर सेफ स्कोर समझ सकते हो इस साल के लिए। तो देखो जो जनरल कैटेगरी थी उसके लिए 66,000 के अप्रोक्स रही थी कट ऑफ। OBC ए के लिए 74,359, OBC बी के लिए 71,695, EWS के लिए 1,02,558, SC कैटेगरी के लिए 1,99,188 और ST कैटेगरी के लिए 9,20,535 रैंक तक यहाँ पर क्या हुआ था, लास्ट अलॉटमेंट हुआ था। फिर उसके बगल में आप देख भी सकते हो मैंने यहाँ पर मार्क्स लिख रखे हैं, लेकिन मार्क्स इस साल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर इस साल जो पूरा मायने रखता है वो यहाँ पर रैंक रखती है। तो मार्क्स से यहाँ पर आपको लेना देना नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको स्पेशली फोकस रैंक पर करना है। फिर उसके बाद में अगर हम BHMS कॉलेजेस की कट ऑफ के बारे में बात करें तो टोटल यहाँ पर हम 5 गवर्नमेंट BMS कॉलेजेस की बात करने वाले हैं। तो ये भी जो कट ऑफ है ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए 1,30,867 रैंक पर यहाँ पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था फर्स्ट राउंड में। OBC ए के लिए 1,43,319, OBC बी के लिए 1,83,430, EWS के लिए 3,87,235, SC कैटेगरी के लिए 3,38,655, ST कैटेगरी के लिए 7,51,174 रैंक। तो ये यहाँ पर फर्स्ट राउंड की का पिछले ईयर का यहाँ पर अलॉटमेंट है। तो ये एक तरीके से आप इस साल का सेफ स्कोर समझ सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पर मार्क्स भी बताए हैं, तो यहाँ पर मार्क्स तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यहाँ पर जो मैटर करने वाली है वो रैंक मैटर करने वाली है। अब मैं आपको यहाँ पर गवर्नमेंट के BMS और BHMS कॉलेजेस के बॉन्ड के बारे में भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जितने भी गवर्नमेंट के आयुर्वेदा के और होम्योपैथी के कॉलेज देखने को मिलते हैं वहाँ पर आपको 1 लाख रुपए का बॉन्ड देखने को मिलता है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जितने भी कॉलेजेस आपको यहाँ पर वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे, चाहे वो BMS गवर्नमेंट हो या BHMS गवर्नमेंट हो, तो सारे नॉन बॉन्डेड कॉलेजेस नहीं हैं, सारे कॉलेजेस यहाँ पर आपको बॉन्डेड वाले देखने को मिलेंगे। और जो कॉलेज का बॉन्ड है वो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए देखने को मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ा बहुत प्रोसेस भी बता देता हूँ वेस्ट बंगाल की आयुष काउंसलिंग का। तो वेस्ट बंगाल की आयुष काउंसलिंग के अंदर 100% जो सीट्स होती है गवर्नमेंट, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 15% सीट्स के लिए जो काउंसलिंग करवाती है वो AA-CCC करवाती है। उसके बाद में जो 85% सीट्स होती है गवर्नमेंट की, उसके लिए कौन काउंसलिंग करवाती है, वेस्ट बंगाल की आयुष काउंसलिंग करवाती है, प्लस प्राइवेट के लिए भी यही करवाती है। तो जितने भी स्टेट के बच्चे हैं वेस्ट बंगाल स्टेट के, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको कैसे पार्टिसिपेट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट की भी जो काउंसलिंग होती है वो भी वेस्ट बंगाल की आयुष काउंसलिंग के द्वारा ही होती है। तो जो अदर स्टेट के बच्चे जो यहाँ पर BMS या BHMS लेना चाहते हैं वो वेस्ट बंगाल की स्टेट आयुष काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बाकी मैं एक बार आपको वेबसाइट भी बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये वेस्ट बंगाल की आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट है। कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर वेबसाइट देखने को मिलती है। अभी ये अपडेट नहीं हुई है, जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आएगा इस साल के लिए तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। बाकी आपको मेरा टेलीग्राम चैनल @beingdoctor_NEET ज्वाइन करके रखना है। काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती है आप यहाँ पर देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पर हर स्टेट की अपडेट डाली है। तो आपको ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इसे ज्वाइन करके रखना है। बाकी किसी बच्चे को अगर काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है और काउंसलिंग करवाना नहीं आती है तो वो हमारा आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स के अंदर इनरोल करके अपनी काउंसलिंग हमारी टीम से भी करवा सकता है, जिसके अंदर हम काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी कट ऑफ्स वगैरह है वो सारी प्रोवाइड करते हैं। कॉलेजेस की फ़ीस कितनी है वो सारी बताते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस को बताया जाता है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है, सारी चीज़ों के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बाकी हमारी टीम का जो हेल्पलाइन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमारी टीम से भी एक बार रीच आउट करके अपने डाउट्स वगैरह या अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए अगर लाते रहूं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में जो भी यहाँ पर वेस्ट बंगाल की आयुष काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।